कभी आपने सोचा है कि जो इंसान आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता दिखता है, और वही इंसान एक दिन आपको सबसे ज्यादा कमजोर क्यों बना देता है? क्यों कुछ रिश्ते शुरुआत में जन्नत लगते हैं और बाद में वही रिश्ता आपका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और खुद की पहचान तक छीन लेता है? इसे प्यार मत समझना दोस्त, इसे कहते हैं रिलेशनशिप डार्क साइकोलॉजी। आज की यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे दिमाग से खेला जाता है, कैसे भावनाओं को हथियार बनाया जाता है और कैसे प्यार के नाम पर इंसान को धीरे धीरे कंट्रोल किया जाता है। अ पार्ट, एक परफेक्ट लव ट्रैप। आरव एक सीधा सादा लड़का था, ज्यादा दोस्त नहीं, इस गम बोलने वाला और दिल से भरोसा करने वाला। फिर उसकी जिंदगी में आई सिया। आसिया सब कुछ थी जो आरव ने कभी चाहा था। वो उसकी बातों को ध्यान से सुनती, छोटी छोटी बातों की तारीफ करती और हर वक्त यही जताती, दैट तू मेरे लिए बहुत खास हो, तुम जैसे इंसान आजकल मिलते नहीं। ये था लव बॉम्बिंग, डार्क साइकोलॉजी का पहला हथियार। अचानक बहुत सारा प्यार, बहुत ज्यादा अटेंशन, इतना कि सामने वाला सोचने लगे शायद मैं सच में बहुत खास हूं। आरव को भी यही लगा। It is appliance of, no by tangers, one psychological explanation, love bombing। जब कोई इंसान शुरुआत में आपको जरूरत से ज्यादा प्यार देता है, तो आपका दिमाग डोपामीन और ऑक्सीटोसिन छोड़ता है। आप उस इंसान के आदी होने लगते हो, और जब आदत बन जाती है, तब कंट्रोल शुरू होता है। ई पार्ट 2, इमोशनल डिपेंडेंसी। कुछ महीनों बाद एसिया ने धीरे धीरे बदलना शुरू किया। अब वो हर समय अवेलेबल नहीं रहती, मैसेज देर से आने लगे, कॉल्स कम हो गईं, और जब आरव पूछता सब ठीक है ना, तो जवाब मिलता तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, हर बात में ड्रामा क्यों? ये था गैसलाइटिंग। आरव अपनी ही सोच पर शक करने लगा। इज दिस साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग में सामने वाला आपको यह महसूस कराता है कि गलती आपकी है, आप ज्यादा सोच रहे हो, आप ही समस्या हो। धीरे धीरे इंसान अपने फैसलों पर भरोसा खो देता है। पार्ट 3, कंट्रोल मास्क्ड एज केयर। अब सिया कहने लगी, मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद नहीं, तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना चाहिए। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये सब छोड़ दो। आरव ने दोस्तों से दूरी बना ली, परिवार से कम बात करने लगा। उसे लगा वो प्यार निभा रहा है, असल में वो अलग थलग किया जा रहा था। आइसोलेशन टेक्निक, अ डार्क साइकोलॉजी का एक बड़ा नियम, पहले इंसान को अकेला करो और फिर उसे कंट्रोल करना आसान होता है। अब पार्ट 4, फियर ऑफ लूजिंग। अब सिया कभी कभी कहती, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते, मैं चाहूं तो किसी और से बात कर सकती हूं। ये शब्द सीधे दिल में वार करते थे। आरव डरने लगा, ईडा खो देने का, और डर में किया गया प्यार इस सबसे खतरनाक होता है। अ फियर कंडीशनिंग, डर पैदा करके उस सामने वाले को आपसे चिपकाए रखना एक बहुत ही चालाक मानसिक खेल है। अ पार्ट 5, साइलेंट पनिशमेंट। अगर आरव ने कोई सवाल पूछ लिया या अपनी बात रख दी, तो सिया चुप हो जाती। नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो एक्सप्लेनेशन, दिनों तक। ये था साइलेंट ट्रीटमेंट। अ साइलेंट ट्रीटमेंट साइकोलॉजी। इंसान सामाजिक प्राणी है, अचानक अनदेखा किया जाना ये दिमाग को दर्द की तरह महसूस होता है, और इंसान ऑन सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। बस साइलेंस टूट जाए। Eyes departure, broken identity। अब आरव वही नहीं था, वो हंसता कम था, खुद को दोष देता था, हर फैसला लेने से पहले डरता था। और सिया, वो शांत थी, कंट्रोल में थी। What had her discovered? Ron did hurt her. What had her did part her? Awakening। एक दिन आरव ने आईने में खुद को देखा और पहली बार is was don'ts to was bad। क्या ये प्यार है या मैं इस्तेमाल हो रहा हूं? यहीं से अ डार्क साइकोलॉजी की
जादूगरी टूटनी शुरू हुई। आई फाइनल ट्रूथ, प्यार में अगर आप खुद को खो रहे हो, आप डर से जी रहे हो, आपकी आवाज दबाई जा रही है, दिस मैंड आपकी सोच पर शक कराया जा रहा है, तो समझ लेना वो रिश्ता नहीं, मानसिक कैद है। इज एंडिंग मैसेज, पावरफुल आउट्रो। डार्क साइकोलॉजी हमेशा दुश्मन नहीं होती। अगर आप इसे समझ लो तो ये आपको जगलत लोगों से बचा सकती है। याद रखना, जो आपको कमजोर करे वो कभी आपका नहीं हो सकता। एंड रिलेशनशिप डार्क साइकोलॉजी पार्ट 2, जब प्यार सजा बन जाता है। ई रिकैप, हुक शॉट, रिमाइंडर। पार्ट 1 में आपने देखा कैसे प्यार की शुरुआत लव बॉम्बिंग से होती है और फिर गैसलाइटिंग, और धीरे धीरे इंसान अपने ही दिमाग पर शक करने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्त, असल खेल अब शुरू होता है। आप पार्ट 2, फेज इमोशनल स्लेवरी। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो किसी से खुलकर हंसता नहीं, किसी से अपनी परेशानी शेयर नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंजती रहती थी, अगर सिया नाराज हो गई तो मैं सब कुछ खो दूंगा। यही है इमोशनल स्लेवरी। एंड पास साइकोलॉजी इनसाइट इमोशनल स्लेवरी है जब किसी इंसान की खुशी, शांति और पहचान सिर्फ एक इंसान पर टिकी हो तो वो रिश्ता नहीं, मानसिक गुलामी होती है। इज ए पार्ट 2.1 एक रिवॉर्ड पनिशमेंट गेम। अब सिया ने एक नया खेल शुरू किया। जब आरव उसकी हर बात मान लेता, तारीफ, प्यार, नजदीकियों, लेकिन जैसे ही आरव अपनी कोई बात रखता, हर ठंडापन, है चुप्पी, अधूरी। यह था रिवॉर्ड पनिशमेंट साइकिल। इज रिवॉर्ड पनिशमेंट साइकोलॉजी, यह तकनीक जानवरों को ट्रेन करने में इस्तेमाल होती है। और दुख की बात यह है, एक ही रिश्तों में भी इस दिमाग सीख जाता है, अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे खुद को दबाना होगा। अब पार्ट 2.2 प्लेइंग द विक्टिम। अब सिया खुद को हमेशा पीड़ित दिखाने लगी। मेरी जिंदगी बहुत दुखी है, कोई मुझे समझता नहीं, तुम भी वही कर रहे हो जो सबने किया। और आरव वो गिल्ट में डूब जाता। विक्टिम कार्ड साइकोलॉजी। जब कोई इंसान खुद को हमेशा विक्टिम दिखाता है, एटीज, तो सामने वाला गुनहगार बन जाता है, भले ही गलती उसकी न हो। बात 2.3 तुलना का जहर, कंपैरिजन ट्रैप। सिया अब कहने लगी, देखो वो लड़का कितना मैच्योर है, मेरे एक्स ने ये सब कभी नहीं किया, काश तुम थोड़े और समझदार होते। यह तुलना आरव को अंदर से तोड़ती गई। Want her is the one who want her. Comparison psychology. तुलना इंसान को खुद से नफरत सिखा देती है, और जो खुद से नफरत करे उसे कंट्रोल करना इस बहुत आसान होता है। EART 2.4 इनसिक्योरिटी इंजेक्शन। आसिया कभी कभी जानबूझकर दूसरे लड़कों की बात करती। आज किसी ने बहुत ध्यान दिया, काफी लोग मुझ में इंटरेस्ट लेते हैं। आरव जलता था, डरता था और ज्यादा चिपक जाता। इनसिक्योरिटी इंजेक्शन टेक्निक। थोड़ी थोड़ी असुरक्षा डालो, पूरा कंट्रोल पालो। डार्क साइकोलॉजी का अजब से खतरनाक नियम। पार्ट 2.5 कंडीशनल लव। अब प्यार शर्तों पर मिलने लगा। अगर तुम ऐसे होते तो, अगर तुम वो कर देते तो, अगर तुम सच में प्यार करते तो। प्यार अब इनाम बन चुका था। वज़िल इज एन आप लव। औखानजी, असच्चा प्यार कंडीशंस नहीं रखता। जहां शर्तें हों और वहां रिश्ता नहीं। ऑन टेंडर्स वुड रिवेंटर द नाइटिंग फ्रेंड्स पार्टर। ऑफ पार्ट 2.6 मेंटल एग्जॉस्शन। आरव अब हर वक्त थका रहता। ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, ऑफ टेंस, सेल्फ डाउट। वो मुस्कुराता था लेकिन अंदर से टूट चुका था। ट्रॉमा बॉन्डिंग। जब दर्द और प्यार एक ही इंसान से मिले तो दिमाग उसे छोड़ नहीं पाता।
इसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। ई पार्ट 2.7 द रियलाइजेशन बिगिंस। एक रात आरव ने एक लाइन पढ़ी, जहां डर हो और वहां प्यार नहीं होता। अब वो लाइन सीधे दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ, मैं प्यार में नहीं हूं, अब मैं फंसा हुआ हूं। आर्म ब्रेकिंग पॉइंट साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी और तभी तक काम करती है जब तक इंसान अनजान रहता है। जैसे ही समझ आती है, जादू टूटने लगता है। एंड बट दो एंडिंग हुक फॉर पार्ट 3। लेकिन दोस्त, डार्क साइकोलॉजी से निकलना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि आईडी जब आप बाहर जाने की कोशिश करते हो, 10 अ रीड, तो सामने वाला अ रीड अपना सबसे खतरनाक हथियार चलाता है, रिवर्स साइकोलॉजी प्लस फेक लव प्लस फियर। और यही हम देखेंगे पार्ट 3 फाइनल में, जब कंट्रोल खोता हुआ इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पार्ट 1 में प्यार का जाल था, पार्ट 2 में मानसिक गुलामी, और अब पार्ट 3 में या तो तुम टूटोगे या फिर आजाद हो जाओगे। PART 3.1 द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आरव ने पहली बार सिया की हर बात पर नहीं कहा, बस इतना बोला, मुझे भी अपनी जिंदगी चाहिए। यही एक लाइन अ डार्क साइकोलॉजी के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। साइकोलॉजी इनसाइट, जिस इंसान का कंट्रोल आपके दिमाग पर है, उसे आपकी आजादी हमेशा अपमान लगती है। आंसर्स पार्ट 3.2 फेक लव रिटर्न्स। अगले ही दिन आसिया बदल गई। अब वही पुराना प्यार, अब वही मीठी बातें, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। टेनिन 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 टेनिन, मैं बदल जाऊंगी। आरव का दिल पिघलने लगा। यह था हूवरिंग, अ हूवरिंग साइकोलॉजी। जब कोई इंसान आपको वापस खींचने की कोशिश करे, सिर्फ इसलिए कि उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है, तो वो प्यार नहीं, डर होता है। पार्ट 3.3 इमोशनल ब्लैकमेल। जब प्यार काम नहीं आया तो आंसू आए। अगर तुम गए तो मैं टूट जाऊंगी, मेरे साथ गलत मत करो, मेरे पास कोई नहीं बचेगा। आरव डर गया। इमोशनल ब्लैकमेल साइकोलॉजी, किसी की जिम्मेदारी आप पर डाल देना सबसे गंदा मानसिक खेल है। आप किसी की जिंदगी के गार्डियन नहीं हो। पार्ट 3.4 एंगर ब्लेम शिफ्ट। अब सिया गुस्से में आ गई। सब तुम्हारी गलती है, तुम सेल्फिश हो, तुमने मुझे मजबूर किया। यही था ब्लेम शिफ्टिंग, ब्लेम शिफ्ट रूल। डार्क साइकोलॉजी में गलती कभी मानो मत, पीड़ित बनो या सामने वाले को अपराधी बना दो। अब पार्ट 3.5 थ्रेट मोड। अब आखिरी हथियार निकला, मैं किसी और के पास चली जाऊंगी, तुम्हें पछताना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं हो। यह डर पैदा करने की अंतिम कोशिश थी। आई फेयर लॉस टेक्निक। जो इंसान आपके जाने से नहीं, आपके डर से आपको रोके, वो कभी आपका नहीं था। आया पार्ट 3.6 साइलेंस विथ स्ट्रेंथ। आरव ने ये बहस नहीं की, उसने समझा हर जवाब कंट्रोल को वापस दे देता है। उसने नो कॉन्टैक्ट चुना। नो कॉन्टैक्ट साइकोलॉजी। नो कॉन्टैक्ट सजा नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। जहां आपकी आवाज सुनी ना जाए, वहां आपकी मौजूदगी भी जरूरी नहीं। R4 पार्ट 3.7 विथड्रॉल पेन। पहले 15 दिन नरक जैसे थे, बेचैनी, यादें आई, गिल्ट, डर, पर फिर कुछ बदलने लगा। आई ब्रेन डिटॉक्स। जब ट्रॉमा बॉन्ड टूटता है तो दिमाग धीरे धीरे अनॉर्मल होता है। डोपामिन फिर से बैलेंस होता है। R इज द पार्ट 3.8 आइडेंटिटी रीबिल्ड। आरव ने खुद पर काम शुरू किया। आई एम मे ओ गो, खुद के फैसले, अपने लोग, अपनी सीमाएं। और पहली बार उसे शांति मिली। बाउंड्री
साइकोलॉजी। जहां बाउंड्रीज होती हैं वहां डार्क साइकोलॉजी फेल हो जाती है। आकांज PART 3.9 राजा द फाइनल मैसेज फ्रॉम हर। एक दिन एक मैसेज आया, तुम बदल गए हो। आरव मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था, नहीं, मैं अब खुद बन गया हूं। इट इज नो फाइनल ट्रूथ हार्ड हिटिंग। अगर कोई आपको डराए, गिल्ट में रखे, खुद को भगवान समझे, आपकी पहचान मिटाए, तो वो रिश्ता नहीं, मानसिक हिंसा है। ऑल पावरफुल आउटरो फॉर वीडियो एंड। याद रखना दोस्त, प्यार आपको छोटा नहीं बनाता, ये मजबूत बनाता है। और अगर किसी के जाने से आपकी शांति लौट आए, ई तो समझ लो आप सही थे। I was Reeves, recalls Reeves' final line, viral quote. Dark psychology, अबीद सबसे ज्यादा उन्हीं पर काम करती है जो बहुत अच्छे होते हैं।